हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ऑर्गेनिक आप देख रहे हो। ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको छोटे छोटे पार्टों में सेग्रीगेट करके जो है आपके सामने अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए थे, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे। यहाँ पर ये उल्टा है, हमको आयुपैक नेम लिखने हैं। हम क्या करेंगे, नेमिंग का सिस्टम उस दिन हम लोग वीडियो बनाया था नेमिंग, जिसमें हमने आपको दी थी। उसमें बहुत थोड़े से स्ट्रक्चर, लेकिन फिर हमने काफी 10 ईयर से देखे, काफी सारे क्वेश्चन आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सारे उसको समराइज कर लें। तो ये हमको ऐसे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर मिले जो आप देख रहे हो, कहीं पर तो ओपन फॉर्म में दिए हैं, कहीं पर कंडेंस में दिए हैं। आप जब ड्रॉ करोगे तो कंडेंस ड्रॉ नहीं करोगे, लेकिन वो आपको कंडेंस देंगे तो आपको उनके नाम लिखने हैं। नेमिंग का वही सिंपल सा रूल, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, नंबरिंग करिए बोथ साइड, टॉप टू बॉटम, टॉप पे भी बॉटम पे भी, और उसके बाद आप देखो कहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके हिसाब से पोजीशनिंग करके आप मेरा ऑर्गेनिक वाला वीडियो देखो नॉमेनक्लेचर पे। उसके बाद पोजीशनिंग करके आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहां पर देखा कि हमको एक 3 कार्बन की चेन मिल रही है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस पे नंबरिंग करेंगे, जैसे हमने उसमें सीखा था 1 2 3 1 2। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप नंबरिंग मन में भी करके आंसर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप नंबरिंग शो करो। तो अब आपने देखा कि इधर से जब हम जा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, इधर से हम आ रहे हैं यानी कि यहां पर आपका फर्स्ट पोजीशन है, यहां पर आपका सेकेंड पोजीशन है। तो हम लोगों का रूल क्या था कि हम लोएस्ट पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। तो लोएस्ट पोजीशन, अगर रूल्स के लिए तो आप मेरा नॉमेनक्लेचर का वीडियो देख लो, उसमें हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं। तो आप देखो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे लगा, यहां पे सेकेंड, तो लोएस्ट है 1। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लोएस्ट पोजीशन लेंगे 1। तो अब यहां पर इन है, अगर आपको ध्यान हो तो इन आइन, इनमें हम लोग मेन जहां पर जो दोनों हम लोग की टेबल थी 1 2 वाली, उनको हम जोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा इन आ रहा है और कार्बन काउंट किए 3। अब 3 कार्बन से C3 मींस मेथ एथ प्रॉप, तो ये नाम आपका हुआ प्रॉप। फिर हम पोजीशन लगाएंगे हाइफन के साथ 1, और फिर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इन, हम ये कर देंगे। तो ये हमारा पहला नाम हो गया प्रॉप 1 इन। अब जरा हम दूसरे पे आते हैं, सिमिलर ग्राउंड पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4। तो नंबरिंग करेंगे इसकी 1, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, छोटी छोटी करके नंबरिंग करिएगा। अब आपने क्या देखा, यहां पर आपके सेकेंड पोजीशन पर, चाहे आप टॉप से देखो या बॉटम से देखो, आपका सेकेंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है जो कि होता है आइन। अब आपको क्या करना है 1 2 3 4 मींस कार्बन आपने 4 काउंट किए और फंक्शनल ग्रुप आपका आइन है। ये सब आप रफ में छोटा छोटा सा लिख सकते हो। अब 4 कार्बन के लिए फिर से आप C1 C2 वाली टेबल पे आ जाओ, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो यहां पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्यूट। पोजीशन देखेंगे हम 2 और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, तो ये हम लगा देंगे ब्यूट टू आइन। विदाउट पोजीशन आप कोई भी नेमिंग नहीं करोगे। अब हम जरा इस पे आते हैं, अगेन सेम चीज, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हमने आपको, जब मेरा वो वीडियो देखो आप, हमने कहा था कि बच्चा इसमें बोलता है कि ये आपका अल्कोहल ग्रुप आइडेंटिफाई करता है, बहुत कॉमन मिस्टेक। आप ऐसा मत करना। आप देखो ये फंक्शनल ग्रुप पूरा आपका ये CHO लगा हुआ है, और वैसे भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे कि CHO को हम लोग ये लिखते हैं और COOH को हम लोग ये लिखते हैं। तो आप कहीं पर भी ये फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो ये आपका एल होगा, ये आपका ओइक एसिड होगा। ये हमने रेड से इसीलिए ऊपर लिख दिया ताकि आप बार बार इसको देखो तो आपको ध्यान रहे। तो अब आपने यहां पर देखा कि इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन तो है 2 से आपने लिया एथ। अब यहां पर एल, ओइक और ऑल में
हम लोग रिमूवल ऑफ वॉवेल लगाते थे, यानी कि हम क्या करेंगे, पूरा एथेन लिखेंगे, फिर वॉवेल ई हटाएंगे। अब पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ही है तो कुछ नहीं है, यहां पर हम एल जोड़ देंगे, तो ये इसका नाम हो गया। इसके लिए हम कह रहे हैं आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, नॉमेनक्लेचर पर जो हमने डाला था उसमें सारे रूल्स ये डिटेल में है, उनको एक बार पढ़ने के बाद आप इनकी नेमिंग करिएगा। अब हम यहां पे आते हैं, आपने फिर से क्या किया, अब यहां पे देखो सेकेंड पोजीशन पर 1 2 3 1 2 3। अब फिर से आप देखो सेकेंड पोजीशन पर आपका CH3, जो कि इन्होंने क्या किया है कि इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख दिया, कंडेंस फॉर्म में नहीं लिखा है। तो अब आपका यहां पर क्या हो गया, आपने देखा दो पोजीशन है, पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप, जो कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को निकालने पर बनता है। अब आपने कार्बन की चेन कितनी देखी, 3 कार्बन की, मेथ एथ प्रोप, तो यहां पे आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका हो गया। अब हम इस पे आते हैं, फिर से 1 2। अब आप फिर से ध्यान से देखो कि ये जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन हम अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें ये भी ले तो 1 पे आ गया मेथ एथ, तो ये आपका हुआ इथेन, फिर एल ओल और ओइक, इनमें हम रिमूवल ऑफ वॉवेल लगाते हैं, हटा दिया, रिमूवल कर दिया। अब हमने क्या किया, यहां पर जोड़ दिया ओइक, तो ये हमारा हो गया एथेनोइक एसिड। तो ये हम लोगों के कुछ सिंपल से नाम हो गए। अब हम इधर आते हैं, अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप पे आपको दिख रहे हैं यहां पे 2 क्लोरीन, यानी क्लोरो हैलो एल्केन फैमिली, जिनका रूल था कि हम हैलोजन को शॉर्ट में लगाएंगे और उसके बाद रेस्पेक्टिव कार्बन की चेन काउंट करके लिखेंगे। कार्बन की चेन हमने देखी 1 2, अब 2 ही कार्बन है, तो आप क्या देखोगे कि फर्स्ट कार्बन पर एक क्लोरीन लगा है, सेकेंड कार्बन पर दूसरा क्लोरीन लगा है, मतलब इसकी नेमिंग होगी 1,2। अब 2 क्लोरीन लगे हुए तो हम दोनों को पोजीशन देंगे, पहला फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा सेकेंड पोजीशन पे, उसके बाद हम लगाएंगे डाई। अब डाई का मतलब क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हैं, अब क्लोरीन का शॉर्ट फॉर्म क्लोरो, तो ये हम लोगों ने किया क्लोरो। अब कार्बन काउंट करेंगे 1 2, यानी कि मेथ एथ, तो ये हो गया आपका इथेन, तो ये आपका हो गया 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अब जरा इस पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, आपने कहा सर ये देखिए 1 2 3 4 5, हमने कहा जरा नीचे से लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखो ध्यान से, जैसे हमने अपने उस वाले वीडियो में समझाया कि आपका पहले ऊपर से आ रहा है OH फोर्थ पोजीशन पे, नीचे से आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, तो आप लोएस्ट पोजीशन सिलेक्ट करोगे, यानी कि आप C2 पर 2 के संग ऑल लगाओगे। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, फिर से काउंट करना शुरू किया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि ये आपका हुआ पेंट एन। अब फिर से हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वॉवेल लेंगे, क्योंकि ऑल एल और ओइक, इन तीनों में हम रिमूवल ऑफ वॉवेल का यूज करेंगे, ये जितनी बार आएगा उतनी बार हम आपको बता देंगे। तो अब यहां पर पोजीशन हो गई सेकेंड, और फिर आपका लग गया ऑल, तो ये हो गया आपका पेंटेन टू ऑल। अब जरा हम यहां पर आते हैं, इसमें आप देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है तो हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना काम, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले पे ये C4 आ रहा है, नीचे वाले पे C2 आ रहा है, तो हम लोएस्ट पोजीशन 2 लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसीलिए हम हर बार काउंट करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे किया पेंट, पोजीशन लोएस्ट वाली 2 थी, 2 सेलेक्ट किया, और उसके बाद डबल बॉन्ड जो कि इन शो करता है, तो इसमें आप इन लगा दो। अब जरा इस पे आ जाओ, आप ध्यान से देखो, यहां पर ये आपका लगा है, गड़बड़ मत करना, COOH, और ये लगा है आपका CHO। बस ये गलती मत करो, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा बच्चे इस वाले उसको ये OH समझ के अल्कोहल लिख देते हैं, ये OH समझ के अल्कोहल लिख देते हैं।
तो यहां पर आप ये गलती नहीं करोगे, हमको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्कोहल में रेस्ट ऑफ द 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। लेकिन अगर इस टाइप से कहीं OH लगा हुआ है, अदर वैलेंसी उसकी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई है, तो आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिख लोगे। अब वैसे भी देखो यहाँ पे हमने कहा था C डबल बॉन्ड OH हो, तो वो आपका COOH होगा। अब ओइक और ऑल में हम कार्बन भी काउंट करते थे, तो कार्बन काउंट किए फंक्शनल ग्रुप की 1 2 3। अब फर्स्ट पोजीशन पर अगर आप पोजीशन नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, लेकिन सेकंड पोजीशन के ऑनवर्ड्स आपको सारी पोजीशन शो करनी होंगी। तो ये आपका कितना हो गया, 3 कार्बन से मेथ एथ प्रोप, ये हो गया आपका प्रोपेन। फिर ओइक है तो हम E हटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, OIC करके ओइक करके एसिड लगा देंगे। ये ऐसे ही यहां पर देखो आपका 3 कार्बन से हुआ प्रोपेन, सिमिलर ग्राउंड में हम E हटाएंगे और L लगा देंगे, प्रोपेनल। फर्स्ट पोजीशन है, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द पोजीशन 1, but in case of second position or second position onward you will put the position along with your names, otherwise your name will not be marked as correct. Now come to this again, ये देखो आपका, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है कि अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे थे, इसीलिए हमने हर टाइप के क्वेश्चन निकाल लिए हैं, इनमें आपने देखा था सारे ओपन फॉर्म दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो आपका ये कंडेंस फॉर्म दिया है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कंडेंस नहीं बनाओगे। तो ये आपका मेथ एथ 2 हो गए, तो सिंपल सा ये क्या हो गया, ये COOH, तो ये आपका बन गया एथेनोइक एसिड, ये आपका एथेनोइक एसिड बन गया। अब देखो फिर अगेन कंडेंस फॉर्म में 1 2 3 4 5, तो अब 5 से आपने लिया पेंट, अब डबल बॉन्ड है तो आपने किया इन, अब पोजीशन लगाई 1 2, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखोगे 1 2 डालने की जरूरत नहीं, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि इधर से सेकंड पोजीशन पे है, इधर से 1 2 3 पोजीशन पे है, तो लोएस्ट पोजीशन 2 होगी, 2 करके हम कर देंगे पेंटीन। अब यहां पे अगेन आप देखो CHO दिया हुआ है, 3 कार्बन की चेन दे रखी है, मेथ एथ प्रोप, यानी कि ये हो गया आपका प्रोप, और ANE, क्योंकि L है, L में हम पूरा लिखने के बाद रिमूवल ऑफ वॉवेल करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। अब देखो यहां भी 1 2 3, लेकिन अब यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 2 3 से क्या हुआ, मेथ एथ प्रोप, यानी कि ये आपका प्रोपेन का कुछ है, क्या है, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, तो हैलो एल्केन ग्रुप हो गया, जिसकी हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि देखो एक क्लोरीन हमारा फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, एक क्लोरीन हमारा सेकंड पोजीशन पे लगा है, टोटल कितने क्लोरीन हो गए, 2, तो आप उसकी जगह यूज करोगे डाई, फिर क्लोरो, तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखोगे, उसके बाद मेथ एथ प्रोप, यानी कि ये हो गया आपका प्रोपेन। अब यहां भी सबसे पहले कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे। हमने जब नॉमेनक्लेचर वाला हम वीडियो बनाए थे तो हमने आपको बोला था कि इसमें गलती होती है, बच्चा करता है 1,1,1,1 टेट्रा मिथाइल मीथेन, गलत हो जाता है क्योंकि आपने कार्बन की चेन छोड़ दी जो कि ये है। तो यहां पर आप देख रहे हो 3 कार्बन की आपको चेन मिली है और इस पे आपका एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे यहां लगा है, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा है, मींस ये क्या हो गया आपका 2,2। कितने मिथाइल लगे हैं, 2, तो आपने लिया 2। उसके बाद मिथाइल लगा है तो आपने लिखा मिथाइल। अब कार्बन की चेन काउंट की मेथ एथ प्रोप, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे क्लोरीन लगा हुआ, कुछ नहीं करना है, एक ही कार्बन है और पहली पोजीशन पर ही आपके चारों क्लोरीन लगे हुए हैं, आप ध्यान देना। तो हम इसमें चारों को नाम देंगे, पोजीशन देंगे 1,1,1, फिर 4 हैं तो उसके लिए हम टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, फिर क्लोरो लगाएंगे और एक कार्बन है तो हम कर देंगे मीथेन। तो ये आपका हो गया 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब इसमें आ जाओ आप, अब यहां भी देखो आप क्लोरीन लगा हुआ है, मींस 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप इधर से देखो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं पहली और दूसरी पोजीशन पे, इधर से देखो तीसरी और चौथी पे, तो हमारी ही बात है पहली और दूसरी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो लोएस्ट है। हमने क्या किया 1,2 डाई क्लोरो। अब आप इतना लिखने के बाद अब आप कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ये हो गया आपका ब्यूटेन। बहुत सिंपल नेमिंग होती है, बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वेदर दे आर इन कंडेंस फॉर्म और दे आर इन ओपन स्ट्रक्चर, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है।
अब हम यहां आते हैं। अब देखो ये आपके दो दिए हुए हैं 1,2, तो 1,2 डाई ब्रोमो, दो कार्बन है तो इससे आपका बन गया इथेन। अब देखो ये तो आपका उन्होंने सीधे सीधे COOH दे दिया यानी कि ओइक एसिड। तो यहां पर ध्यान रखना है, सॉरी यहां पर एक C छूट गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या ध्यान रखना है कि आप फंक्शनल ग्रुप COOH और CHO में दोनों में कार्बन काउंट कर लोगे अलोंग विद चेन। तो यहां पे आपको कितने कार्बन दिखे? दो, तो दो से क्या हुआ? एथ, COOH लगा यानी कि ओइक एसिड, दोनों को जोड़ दो, एथेनोइक एसिड। सिमिलरली यहां भी आप देखोगे COOH सीधा सीधा लगा हुआ है विदाउट ओपन स्ट्रक्चर, तो आपने क्या किया? कार्बन काउंट किए 1 2 3 4 और इस COOH का कार्बन भी काउंट करेंगे 5 यानी कि पेंटेन। तो ये क्या बन गया आपका? पेंटेनोइक एसिड। ये सिंपल सी चीज आपको बस ध्यान रखनी है। तो आपने देखा होगा कि नेमिंग हो, नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो या स्ट्रक्चर से नेमिंग लिखनी हो, जो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख चुके हो। कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे से कुछ फंडे याद रखने हैं। जैसे कि जब हम नेमिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सारे कार्बन को काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कौन सी पोजीशन पर है, पोजीशन लोएस्ट वाली लेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप के संग हम नाम लगा देंगे, दोनों टेबल्स को जोड़ देंगे। जो हमने नॉमेनक्लेचर में दो टेबल बनाई थी, C1 C2 C3 वाली, एक फंक्शनल ग्रुप वाली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एन इन आइन, इसमें तो डायरेक्टली हम दोनों टेबल को जोड़ देंगे यानी कि ब्यूट इन, ब्यूट आइन, ब्यूट जो भी है एन। लेकिन जब हमारा ऑल आएगा, एल आएगा यानी कि CHO आएगा, OH आएगा या COH आएगा, तो हम वहां पर पूरी कार्बन की चेन लिख के उसके वाई हटाने के बाद तब पहली और दूसरी टेबल को जोड़ेंगे अलोंग विद पोजीशन। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे जो आप ध्यान दो और गलती मत करना, पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, मेरी बेइज्जती मत कराना। बहुत जल्दी हम ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक की बैलेंस इक्वेशन, बस ये दो पार्ट बचे हैं। उसके बाद अगर आपने सारा कुछ वो कर लिया मीन्स आपकी ऑर्गेनिक पूरी तैयार। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक इसको आप एंजॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसी तरह से नंबर लाते रहो बढ़िया बढ़िया से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।